Good morning everyone. So today we will discuss the second part of question number 3 of exercise 3.3. So first of all we have to read the question. So the question is the larger of two supplementary angles. Getting? Supplementary angles means when the sum of two angles would be 180 degree. Clear? और complementary केस में क्या होता है? दोनों एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री. Clear? So कैसे स्टार्ट करेंगे कि let the first angle is equals to x and the second angle is equals to y. Clear? Because these are supplementary, that means the sum of these two would be, this is case 1, since x and y both are supplementary. So before writing case 1 you have to mention x greater than y. I told you earlier, नंबर वाले क्वेश्चन या एंगल वाले क्वेश्चन, उसमें आपको पहले मेंशन करना होता है कि which terms you have taken greater, x or y. Clear? So case 1, because these are supplementary, that means the sum of these two would be 180 degree. यानी कि ये आपकी first equation. Case 2, what the case 2 said? The larger of the two supplementary angle exceeds the smaller by 18. तो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है? 18. तो इसका मतलब क्या हुआ कि लार्जर का और स्मॉलर का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 18. सो दैट मीन डिफरेंस का मतलब बिगर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी. सो सिंपल, व्हाट इज द ग्रेटर क्वांटिटी? x you have taken, smaller quantity is y, so it is 18. Clear? The difference of the larger one and the smaller one is 18 degree. Clear? Then find them. अब हमें इसको फाइंड आउट करना है. This is your second equation. तो मैंने आपको मेथड बताया सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही फॉलो करेंगे. So this time we are using equation 2. So from equation 2, x minus y कितना है? 18. तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 18. y नेगेटिव में ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव. ये आपकी इक्वेशन A. So now put x equals to 18 plus y in first. यहां पर पुट कीजिए. So x के प्लेस पर आएगा 18 plus y is equals to 180. So 18 इस साइड में पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करने पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो y plus y, this is 2y is equals to 180 minus 18. तो then means 2y is equals to 180 minus 18 कितना हो जाएगा? 62. 162. 10 minus 8 2, 7 minus 1 6 and 1 as it is. तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? 162 upon 2. तो फाइनली ये आपका कितना आ जाएगा? 81. क्लियर? अब क्या फाइंड आउट करना है? x. So now put y is equals to 81 in A here. So it would be x is equals to 18 plus 81. तो कितना आ जाएगा? 8 plus 1 9 और 8 plus 1 9, 99. Hence first angle जो आपने x लिया था that is 99 degree and the second one जो आपने y लिया था that is 81 degree. Clear? So this is the answer. Clear? So thank you everyone, note it down. Okay? So good morning everyone. So today I am solving the next part, fourth part of question number 3 of exercise 3.3. So the question is the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges for the distance covered. ये लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक टैक्सी बुक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या है? एक फिक्स चार्ज है और उसके बाद जो चार्ज लगेगा वो डिस्टेंस कवर पे लगेगा. मतलब समझ में आया? नहीं आया तो आप ऐसे ले सकते हैं. सपोज हमको 10 किलोमीटर कवर करना था एंड वी हैव हायर ए टैक्सी सपोज. क्लियर? देन टैक्सी मैन सेड कि I will take 50 rupees. That is a fixed charge.
उसके बाद आप जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे उसके लिए आपको 6 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग आप टोटल कितना बिल देने वाले हैं, मतलब ये कि 50 रुपीज तो फिक्स है टैक्सी बुक करने के बाद। उसके बाद जो डिस्टेंस कवर का चार्ज है वो पर्टिकुलर होगा, डिस्टेंस कवरिंग पे डिपेंड करेगा। क्लियर? तो ये अगर आपका लाइक 50 रुपीज फिक्स है और 6 रुपए पर किलोमीटर, तो आप उसे कितना पे करने वाले हैं? 50 तो फिक्स है जो आप पे करेंगे उसे, प्लस 6 रुपए के हिसाब से 10 किलोमीटर का कितना हुआ? 60। तो 50 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 110। ये आपका टोटल बिल बनेगा, दैट इज 110। क्लियर? यही हमें फाइंड आउट करना है। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इट्स वेरी इजी। सो नाउ अब हमें क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टेकन द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्जेस ऑन द डिस्टेंस कवर्ड। सो लेट द फिक्स्ड charge is equals to rupees x and charge for distance covered is equals to rupees y। समझ में आया? पर्टिकुलर डिस्टेंस जितना कवर करेंगे, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस कवरिंग चार्ज कितना था? ₹6 पर किलोमीटर। तो यहाँ पर हम कितना ले रहे हैं? ₹y पर किलोमीटर। क्लियर? Now, case 1. What he said कि for a distance of 10 kilometer, the charge is paid ₹105। यानी कि अगर कोई 10 किलोमीटर जाएगा तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? 105। तो केस 1 कितना होगा? केस 1 फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स चार्ज जो देना ही देना है, उसके बाद फिक्स अमाउंट और डिस्टेंस कितना कवर किया? 10 किलोमीटर। कितना चार्ज है? 105। क्लियर? तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास? x प्लस 10y is equals to 105, फर्स्ट इक्वेशन। इज इट ओके? क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर देख लीजिए। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जैसे मैंने यहाँ पे 10 किलोमीटर लिया था। क्लियर? मैंने फिक्स चार्ज कितना लिया था? 50। यहाँ पर कितना है? x। डिस्टेंस पर किलोमीटर चार्ज कितना लिया था? 6 रुपीज 6 पर किलोमीटर। यहाँ पे कितना लिया है? ₹y पर किलोमीटर। क्लियर? तो x ये फिक्स चार्ज आप देने वाले हैं, 10 किलोमीटर के हिसाब से कितना पे करोगे? 10y एंड टोटल अमाउंट वुड बी 105। So you have the first equation, and the second, and for a second case, what is said? For a journey of 15 kilometer, the charges paid ₹155। तो 15 किलोमीटर के चार्ज हिसाब से कितना होगा? x plus 15 into y is equals to 155। तो ये कितना हो जाएगा? x plus 15y is equals to 155। So these are the second equations। सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। और लास्ट में क्या पूछा है? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रैवल ऑफ डिस्टेंस 22 किलोमीटर। ये बात की बात है। पहले आप क्या निकालना है? फिक्स्ड चार्ज और चार्जेस ऑन द पर किलोमीटर बेस्ड, यानी कि आपको x और y फाइंड आउट करना है। सो नाउ यू हैव टू इक्वेशंस। व्हिच मेथड वी आर यूजिंग? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो बाय सब्स्टिट्यूशन method, right? From first, what is first? This is x plus 10y is equals to 105। क्लियर? तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, सबसे इजी। सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 105, 10y पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव। क्लियर? ये आपकी इक्वेशन ए। सो नाउ पुट x equals to 105 minus 10y in equation 2। यहाँ पर तो पुट कर लीजिए इसको, that is 105 minus 10y और प्लस 15y, ये x की वैल्यू हमने पुट की। क्लियर? इक्वल्स टू 155। चेक कर लीजिए, 105 इधर नेगेटिव पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव। और 10 15 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा? 5y। तो 155 माइनस 105 कितना आ जाएगा? 50। तो 5y इज इक्वल्स टू 50 इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 50/5, यानी कि कितना आ गया? 10। क्लियर? अब क्या निकालना है? x। सो फॉर x पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन a इन दिस इक्वेशन। तो x इक्वल्स टू कितना है?
105 माइनस 10y, और y की वैल्यू कितनी है 10, तो x कितना आ गया 105 माइनस 100, सो x कितना आ गया 105. इज दैट हेंस फिक्स्ड charge is equals to rupees 5 and charges for distance covered is equals to rupees 10 per kilometer. This is your answer. Clear? I hope so कि आपको समझ में आ गया होगा. Fine. So everyone note it down. This type of question is very important. इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी मिलने वाले हैं. ठीक है? So everyone note it down. Thank you. So now I am just freeing the equation of fifth part and sixth part of question number 3 of 3.3. Clear? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा and you have to solve yourself by substitution method. So first of all I am solving the fifth part, and the fifth part is a fraction. So what is the mean by fraction? A fraction which is in the form of numerator upon denominator, n upon d की जो फॉर्म में होते हैं that is called fraction. And what is the definition of fraction? A fraction is a part of whole. Clear? So first of all we have taken a fraction कि let the fraction is equals to x upon y, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि let the numerator be x and the denominator be y. Is that fraction be x upon y? And I have taken directly fraction x upon y. Clear? So now what he said कि condition क्या है? He said कि a fraction becomes 9 upon 11. A fraction 9 upon 11 हो जाता है कब? When the 2 is added to the numerator and denominator both. So case 1. What the case 1 said? कि this is the numerator and this is the denominator. Clear? If we add 2 in numerator and 2 in denominator, then the fraction become 9 upon 11. अब ये क्वेश्चन जो हो गया ये कहाँ चला गया? क्लास 8 की क्लास में चला गया है क्वेश्चन. आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे चैप्टर नंबर 2 में. क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व और मेक अ सिंपल इक्वेशन. तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 11 x plus 2 is equals to 9 y plus 2. So it would be 11x plus 22 is equals to 9y plus 9 to the 18. y पॉजिटिव है ट्रांसपोज कर लीजिए तो 11x minus 9y is equals to 18. 22 पॉजिटिव है ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव. So finally 11x minus 9y is equals to minus 4. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन. Clear? Now case 2. What the case 2 said? कि if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5.6. Again, ये फ्रैक्शन आपका x upon y इस सेट के इस बार अगर हम 3 ऐड कर देते हैं numerator denominator में तो ये कितना हो जाता है 5.6. The pattern is same. Multiply them, cross multiply, make the equation like this, and then solve it. Clear? I hope so. भी solve हो जाएगा. Easy part है. Now the next part is question number 6th part of question number 3. This is that कि 5 years hence the age of Jacob will. अगर आपको hence से clear नहीं हो रहा है तो आप आगे का sentence read कर सकते हैं and which is the age of Jacob will कब use करते हैं future में. Clear? तो age वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर आप लेते हैं it is always started from the present. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैकब और उसके सन के बारे में. क्लियर? तो हम क्या लेंगे कि लेट the present age of son is equals to x years and present age of Jacob is equals to y years. Clear? He said 5 years hence, 5 साल के बाद. तो after 5 years पहले तो आप फाइंड आउट कीजिए. After 5 years, एज ऑफ सन कितना हो जाएगा?
अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा x प्लस 5 ईयर्स, क्लियर। और एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा, दैट इज y प्लस 5 ईयर्स, क्लियर। ही सेड दैट टाइम, 5 साल के बाद द जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद वो ये एज्यूम कर रहा है कि जो मेरी एज होगी वो मेरी बेटी एज की कितनी होगी 3 टाइम्स, क्लियर। सो केस 1 व्हाट सेड, वो यहां से बनेगा कि आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। अब आफ्टर 5 ईयर्स जैकब की एज कितनी है y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3, एज ऑफ सन कितनी है x प्लस 5, तो फाइनली कितना हो जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 15, क्लियर। अब आप x को इधर ले आइए और नंबर को एक साइड और वेरिएबल एक साइड, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 15 और 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा 10। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 10, यहाँ की फर्स्ट इक्वेशन, clear. Now again the next case is and 5 years ago past के लिए यूज करते हैं, और नहीं समझ में आ रहा तो उससे आगे वाला सेंटेंस रीड कर लीजिए। जैकब्स एज वाज, पास्ट हो गया, वाज वर्ब पास्ट में यूज होते हैं। सो बिफोर 5 years एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज कितनी थी x, और हमें कहाँ जाना है 5 years बैक, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 5। ऐसे ही एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी y माइनस, क्लियर। सो नाउ दैट टाइम व्हाट जैकब सेड कि I was 7 times age of his that of his son। इस वक्त केस 2 में हम बात कर रहे हैं, इस वक्त क्या कह रहा है जैकब की एज ऑफ जैकब जो है age of Jacob is equals to 7 times. This is 7 times the age of son. Clear? So now, what is the age of Jacob? Y minus 5. और ये कितना है 7 x minus 5, right? तो y minus 5 is equals to 7x minus 35। तो फाइनली कितना आ जाएगा y 7x पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव, माइनस 35 और 5 नेगेटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 7x इज इक्वल्स टू माइनस 30। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, क्लियर। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व देम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो एवरीवन कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू पार्ट्स, क्लियर, दिस इज क्लियर, एंड देन solve them easily.